हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम एक ईडियम्स की फ्रेजेस की सीरीज़ शुरुआत कर रहे हैं। मैंने 300 इम्पोर्टेंट ईडियम्स को कंपाइल किया है जो कि रिपीटेडली बहुत सारी टेस्ट वगैरह में पूछे जाते हैं और ये बहुत कॉमन भी हैं, तो आपको इनको मेमोराइज़ करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है। सबसे पहला ईडियम है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जिनका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें पहले पता नहीं होता कि दीज आर बेनिफिशियल फॉर अस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे पेरेंट्स हमें कड़वी दवाई खिलाते हैं या फिर स्कूल भेज देते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट वगैरह हो के भी स्कूल भेज देते हैं। तो इस सब का इम्पेक्ट हमें बाद में पता चलता है कि these things which at first seemed bad for us but these were actually beneficial for us। ठीक है। पहले हमें लगता था कि दवाई हमारे लिए अच्छी नहीं है, कड़वी है, तो हम नहीं खाएंगे, या फिर स्कूल हमें जाना अच्छा नहीं लगता था तो हमें लगता था कि बिना वजह भेज रहे हैं, पर these were actually a blessing in disguise for us। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अ डाइम अ डज़न। अ डाइम अ डज़न। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो। ठीक है। इडियम नंबर 3 है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है? अवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन। अब आप कोई भी बात करना चाह रहे हो, वो बात डायरेक्टली ना करें किसी भी वजह से, आप इनडायरेक्टली वो बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कुछ पैसे चाहिए अपने फादर से, तो आप डायरेक्टली, मतलब कुछ लोग होते हैं जो हेजिटेट करते हैं, डायरेक्टली पैसे नहीं मांग पाते, तो वो कहेंगे मुझे कॉपीज़ लेनी है या मुझे बाहर जाना है। तो योर फादर कैन से दैट व्हाई आर यू बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब डायरेक्टली बात क्यों नहीं कह रहे जो बात असल है। ठीक है। बीट अराउंड द बुश होता है डायरेक्टली बात ना करना, जो आप डायरेक्टली कह रहे हैं उसको अवॉइड करना। ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट बेटर लेट देन नेवर। ये नंबर 4, बेटर लेट देन नेवर। इसका सिंपल है, जैसे ये लिखा हुआ है, इसका ऐसे ही मतलब है कि लेट, कोई भी चीज़ आप लेट कर रहे हैं वो बेटर है ना करने से। कोई चीज़ आप ना कर रहे हो उससे करना बेहतर है, चाहे वो लेट ही हो। ठीक है। इट इज़ बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट एट ऑल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट। अब बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग पेनफुल और अनप्लीजेंट। कोई भी चीज़ आपको जो नापसंद हो, आपके लिए पेनफुल हो, आप अनविलिंग हो उसे करने के लिए, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट आप वो कर रहे हो, तो इस सिचुएशन को कहते हैं बाइट द बुलेट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है ब्रेक द आइस। इसका मतलब होता है स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। किसी चीज़ को स्टार्ट करना। ठीक है। ब्रेक द आइस मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास है, उसमें प्रेजेंटेशन करनी है, तो जो पहला पहला बच्चा होगा जो प्रेजेंटेशन की शुरुआत करेगा, वी विल से दैट दिस चाइल्ड हैज़ ब्रोकन द आइस। दिस चाइल्ड विल ब्रेक द आइस। ठीक है। किसी चीज़ की शुरुआत करना, ब्रेक द आइस। उसके बाद हमारा इडियम नंबर 7 है। ठीक है। कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मतलब स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। ठीक है। स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। अब आप ऑफिस में हो या काम कर रहे हो या स्कूल में हो, और आपको आप थकावट की वजह से या किसी भी वजह से आप वो काम बंद कर दें, तो यू कैन से दैट आई एम कॉलिंग इट अ डे, या फिर मैं कल पढ़ूँगा तो आई एम कॉलिंग इट अ डे। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 8, कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का क्या मतलब होता है? डू समथिंग पुअरली टू सेव टाइम और मनी। कट कॉर्नर्स मतलब कोई भी चीज़ आप अनविलिंगली कर रहे हो, मतलब गलत सलत करके भी अपनी जान छुड़ाना, टू टू सेव टाइम एंड मनी, मतलब पैसे और टाइम बचा के आप एवं जान छुड़ाने वाला काम कर रहे हो, तो उसे कहते हैं कट कॉर्नर्स।
ठीक है, टू डू समथिंग पुअरली टू सेव टाइम और मनी। ठीक है, उसके बाद नंबर 9 है हमारा, इसका कलर चेंज कर लूँगा, ईजी डज इट। ये भी बहुत कॉमन एक इडियम है, ईजी डज इट। इसका मतलब होता है स्लो डाउन, प्रोसीड जेंटली। ठीक है, मतलब इसका सिंपली ये मतलब है कि कभी कभी हम कुछ चीज़ें करते हैं, उनमें हम जल्दबाजी कर देते हैं, और जल्दबाजी वाले काम अक्सर मतलब गलत सलत हो जाते हैं, उनमें कुछ चीज़ मिसिंग रह जाती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं ईजी डज इट। ठीक है, मतलब आसानी से हो जाएगा, हम आराम आराम से करें तो वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे ईजी डज इट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गेट आउट ऑफ द हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड। ठीक है, इसका सिंपल मतलब है बिकम अनकंट्रोलेबल। कोई इसका उर्दू में भी मुहावरा है हाथ से निकल जाना। हम कहते हैं उर्दू में भी कि ये चीज़ मेरे हाथ से निकल गई है, ये बंदा मेरे हाथ से निकल गया है। टू गेट आउट ऑफ द हैंड, दिस इज़ आउट ऑफ माई हैंड। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा इडियम है एक। उसके बाद है गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम। गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, इसका क्या मतलब होगा? ये भी बिल्कुल सिंपल सी बात है, डू समथिंग सो यू कैन मूव ऑन। डू समथिंग सो यू कैन मूव ऑन। इसका मतलब सिंपल बता देता हूँ कि आपकी कोई टेस्ट होती है जो कि आप फेल कर जाते हैं। ठीक है, तो उसका इम्पेक्ट आपके जहन पे रह जाता है, आपके सिस्टम में रह जाता है, आप उदास रहने लगते हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू गो मीट विथ न्यू पीपल, यू हैव टू स्टडी और प्रिपेयर फॉर ए न्यू टेस्ट टू गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम। ठीक है, मतलब अपने सिस्टम से पुरानी वाली चीज़ बाहर निकालना, अपने दिमाग से पुरानी वाली चीज़ बाहर निकाल देना और मूव ऑन करना आगे। ठीक है, उसे कहते हैं गेट आउट ऑफ योर सिस्टम। उसके बाद नंबर 12 है हमारा गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट। गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट। अब इसका क्या मतलब होगा? ट्रस्ट समवन्स वर्ड, किसी को यकीन करना, किसी की बात का यकीन करना। गिव समवन द बेनिफिट ऑफ डाउट, किसी की बात पे यकीन करना। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका क्या मतलब होता है? स्टार्ट ओवर। स्टार्ट ओवर मतलब शुरुआत करना, फिर से शुरू करना। कोई चीज़ आपसे गलत हो गई है तो उसे फिर से शुरुआत करें, इसका मतलब होता है गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हैंग इन देयर। हैंग इन देयर, ये भी कॉमनली यूज्ड एक इडियम है, हैंग इन देयर। इसका मतलब है डोंट गिव अप। जब भी कोई अब हम एकेडमिक टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं एकेडमिक एग्जाम्पल्स ही दे सकता हूँ। जब भी आपकी कोई टेस्ट फेल हो जाती है, जब या फिर आप किसी टेस्ट में पुअरली परफॉर्म करते हैं या अप टू द मार्क नहीं होता, विच इज़ वेरी कॉमन, तो हम खुद को या अपने दोस्त को ऐसे ही मोटिवेट करते हैं, हैंग इन देयर मतलब डो नॉट गिव अप। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे हैंग इन देयर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हिट द सेक। ये भी सिंपल है बहुत। हिट द सेक, इसका मतलब होता है गो टू स्लीप। ठीक है, इट टेक्स टू टू टेंगो। ये नेक्स्ट है हमारा इट टेक्स टू टू टेंगो। ईडियम है हमारा इट टेक्स टू टू टेंगो, इसका मतलब होता है बोथ पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। एक सेकंड, इट टेक्स टू टू टेंगो, इसका मतलब होता है बोथ पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। उर्दू में हम ऐसे कह सकते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती, उसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इट टेक्स टू टू टेंगो। एक हाथ से ताली नहीं बजती, बोथ पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। उर्दू में मतलब उसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया तो वो क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लेट समवन ऑफ द हुक। लेट समवन ऑफ द हुक,
लेट समवन एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब लेट समवन ऑफ द हुक मतलब किसी को अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ के जाने देना, मतलब कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता तो आप उसको जाने दें, ठीक है। लेट समवन एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट समवन ऑफ द हुक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। अब ये भी बहुत सिंपल है, जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही इसकी मीनिंग है कि लंबी बात को लंबा ना करना और ब्रीफली कोई चीज़ बता देना, उसे हम कहते हैं मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। नेक्स्ट है हमारा मिस द बोट। मिस द बोट इसका मतलब है मिस एन अपॉर्चुनिटी। कोई भी अपॉर्चुनिटी हो आपके पास तो उसको आप अगर ग्रैब नहीं करते, उसको अवेल नहीं करते तो यू हैव मिस्ड द बोट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नो पेन नो गेन। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन एक इडियोमेटिक फ्रेज़ है, नो पेन नो गेन। इसका मतलब होता है यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, मतलब आपको सक्सेसफुल होने के लिए, कुछ चीज़ गेन करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए थोड़ा बहुत पेन अपने फील करना होगा, ठीक है। आप कुछ गेन करना चाहते हैं तो यू हैव टू वर्क हार्डर, ठीक है। ये 20 मैंने आपको इडियम्स बता दिए जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट 20 जो है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल रहा वीडियो। इसकी प्लेलिस्ट में बनाऊंगा अलग से, और इसके वीडियोस भी रेगुलरली आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टेक केयर एंड गुड नाइट।